हेलो फ्रेंड, नमस्ते। तो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आई होप आप सब ठीक होंगे फ्रेंड, और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड, मैं उठ गई हूँ सुबह के 4:30 बजे। तो फ्रेंड, आज है सोमवार और मेरा पशुपतिनाथ का व्रत है, लास्ट माह उद्यापन है। तो मैंने सोचा था मैं मंदिर की सफाई एक दिन पहले ही कर लूँ फ्रेंड, पर नहीं कर पाई थी। तो इस वजह से ही मैं 4:30 बजे उठी हूँ फ्रेंड। मुझे करनी है अपने मंदिर की ये सफाई, और ये कपड़ा चेंज करना था फ्रेंड। मैं 8 या 15 दिन में कर लेती हूँ, जैसे गंदा दिखता है तो जल्दी भी करती हूँ फ्रेंड, नहीं तो वैसे ही साफ सफाई करती रहती हूँ डेली। तो मुझे आज इसको डीप क्लीनिंग अच्छे से साफ करना है और कपड़ा भी चेंज करना है फ्रेंड। तो इस वजह से मैं 4:30 बजे उठी हूँ, नहीं 5 या 5:30 बजे तक मैं उठ जाती हूँ फ्रेंड, सर्दियों में भी। और यहाँ सिर्फ सुबह शाम की ही ठंड है, इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है फ्रेंड। तो मैंने सारी मूर्तियों को फ्रेंड हटा लिया है और कपड़ा भी उठा दिया है। तो मुझे अच्छे से करनी है अपने मंदिर की सफाई, और बहुत टाइम लगता है पूजा में, इसी वजह से इतनी जल्दी फ्रेंड मुझे उठना पड़ता है, नहीं तो लेट हो जाओ तो पूरा दिन ना फ्रेंड लेट ही जाता है। और ऐसी पूजा के सामान जुटाने में और सारी सामग्री रखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, पूरी तैयारी करने में। तो आज मुझे साफ सफाई भी करनी थी, इस वजह से मैं जल्दी उठी हूँ फ्रेंड। तो मैंने अच्छे से अपने मंदिर को साफ कर रही हूँ, और मेरा मंदिर का झाड़ू है, वैसे डेली साफ करती हूँ कपड़े से भी और झाड़ू से भी। पर ये मैं डीप क्लीनिंग कर देती हूँ, कपड़ा चेंज करना रहता है उस दिन मैं अच्छे से मंदिर की साफ सफाई करती हूँ फ्रेंड। और पहले फ्रेंड आपने देखा होगा मेरा मंदिर दूसरे रूम में था, और अब के मैंने यहाँ रख लिया है, और बहुत अच्छा है, थोड़ी चेंजिंग भी हो गई है और अच्छा बन गया है मेरा मंदिर। मंदिर जैसा ही लगने लगा है, और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है अपना मंदिर। तो मैं यहाँ ये जो मेरी तस्वीर वाली मूर्तियाँ हैं फ्रेंड, इनको अच्छे से पोंछ के ना, मैंने टॉवल लिया है और मैंने पानी लिया है, थोड़ा सा लिक्विड डाला था उसमें, चिकनाई सी रहती है ना जो, वो सारी निकल जाती है। तो इस वजह ऐसे ही मैंने सारी मूर्तियों को अच्छे से साफ कर लिया है। तो फ्रेंड, जो मेरी पीतल वाली मूर्तियां हैं उनको मैं बाद में अच्छे से नहाने के बाद स्नान कराऊंगी, और कपड़े भी चेंज करने हैं मुझे माता रानी और लड्डू गोपाल के। तो इस वजह से मैंने सारी साफ सफाई हो गई है और उनको साइड में ऐसे ही रख लिया है अभी। स्नान कराने के बाद मैं जब अच्छे से कपड़े पहनाऊंगी उनको, जब भी मैं उनकी जगह पर रखूंगी फ्रेंड। तो अभी देखो कितना अंधेरा था, आजकल तो वैसे भी 6:30 बजे ही दिन निकल रहा है फ्रेंड। तो 4:30 बजे और 5 बजे तो बहुत ज़्यादा अंधेरा लगता है। तो देखो कितना ज़्यादा अंधेरा है मेरी बालकोनी में। तो मैंने झाड़ू अच्छे से लगा दिया है, और उधर मेरा हॉल रह गया है अभी, तो मैं उसमें ही झाड़ू लगाऊंगी फ्रेंड। तो हवा भी चलती है सुबह सुबह, तो मैं बंद कर देती हूँ सारे गेटों को और खिड़कियों को। तो आ गई हूँ फ्रेंड मैं यहाँ हॉल में। और फ्रेंड, इतनी हवा लगती है ना सर्दियों में सुबह सुबह, और गर्मियों में वो हवा का पता ही नहीं चलता है। तो इस वजह से आजकल मैं बिल्कुल खिड़की अपनी खोलती नहीं हूँ। वैसे यहाँ सुबह की ही ठंड है, और थोड़ा सुबह सुबह ही किसी किसी दिन स्वेटर पहनना पड़ता है, किसी दिन तो बिना स्वेटर के भी चल जाता है फ्रेंड। तो मैं यहाँ मेरा ये रह गया है, इसको बेड से भी अच्छे से रख दूँगी। तो फ्रेंड, मुझे अपने ये बेड की ना बेडशीट चेंज करनी थी, तो मैंने बेडशीट को पहले ही निकाल दिया है फ्रेंड। तो मैं लगा लूँगी अच्छे से पूरे घर में ही अपने में झाड़ू, और सुबह सुबह एक बार झाड़ू पोछा हो जाए फ्रेंड तो फिर टेंशन नहीं है। मेरी पूजा पाठ की तैयारी करके रख दूँगी, फिर करना पड़ता है फ्रेंड बच्चों को रेडी, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इस वजह से ही फ्रेंड मैं हमेशा अपनी पूजा की तैयारी ना, बच्चों को तैयारी करने से पहले, बच्चों को टाइम होने से पहले ही सारी काम कर लेती हूँ अपने पूजा के। तो यहाँ मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ, और ये 2 बेडशीट मैंने अभी ली है फ्रेंड, और पहले भी लाई थी 2 अपनी ससुराल से। तो ये यही है, एक अंकल आए थे उनसे ही ली है मैंने। 250 की 2 आई थी, और सही कपड़ा लगा था, अभी यूज करके देखना है मुझे, अच्छा कपड़ा लगा तो मैं दोबारा भी लूँगी उन अंकल से, नहीं तो अच्छा नहीं निकला। अभी मैंने फर्स्ट दूसरी बार ही डाला है फ्रेंड इसको, तो अभी तो सही लग रही है बेडशीट मेरी। तो यहाँ मैंने बेडशीट को भी चेंज कर दिया है, और अच्छे से अपना लगा दूंगी तकिए वगैरह, और सारी चीज़ें अच्छे से रखने में
के बाद ही घर के अच्छा लगता है फ्रेंड। अपनी चीज़ें जगह पे रखती है जब भी हमारा घर व्यवस्थित और साफ सुथरा लगता है, नहीं तो इधर उधर चीज़ों से ना घर ऐसा लगता है कितना सारा काम है और हमें घर अच्छा ही नहीं लग रहा देखने में। तो इस वजह से मैं मेरे बच्चे इधर उधर गिराते रहते हैं, मैं अपनी सारी चीज़ों को ना फ्रेंड अच्छे से बार बार रखती रहती हूँ, नहीं तो बिखरी हुई चीज़ें ज़्यादा अच्छी नहीं लगती हैं, घर में गंदा ही दिखता है फिर। तो यहाँ फ्रेंड मैं दरी ज़रूर यूज करती हूँ अपने इसके सामने। और आजकल तो सर्दियाँ भी हैं और मैं हमेशा ही यूज करती हूँ। और यहाँ मैंने झाड़ू पोछा मेरा लग चुका है पूरे घर में ही। तो यहाँ मैंने अपने पैरदानों को भी डाल दिया है फ्रेंड। तो यहाँ मैंने निकाले थे मंदिर के बर्तन और ये मैं भगवान को भोग लगाती हूँ छोटी छोटी रोटियाँ बना के फ्रेंड। तो फ्रेंड मैंने बर्तनों को भी अच्छे से साफ कर लिया है और थोड़े से सूख भी गए हैं फ्रेंड, और अच्छे से पोंछ भी दिया है मैंने, नहीं तो दाग गिर जाते हैं इनके पानी के, तो वो बेकार लगते हैं, फिर से ही गंदे दिखने लगते हैं। तो इस वजह से मैं बर्तन इनको धोने के बाद ही अच्छे से कॉटन के टावल से पोंछ देती हूँ फ्रेंड। तो यहाँ मैंने अच्छे से धो लिए हैं और मैं करूँगी अपनी थाली की तैयारी। पहले नहाना है मुझे, उसके बाद करूँगी फ्रेंड अपनी तैयारी। और मुझे अपने बच्चों के लिए लंच भी बनाना है फ्रेंड और नाश्ता भी अपने हस्बैंड के लिए। तो इस वजह से ही मेरे टाइम से चल रहे हैं फ्रेंड काम। तो मैं अब बनाऊंगी, मैंने पूजा के बर्तन रख दिए हैं मंदिर में ले जाकर। तो मुझे बनाना है अपने आरव के लिए खाना, और मेरा आरव सुबह सब्जी रोटी ही लेके जाता है फ्रेंड। और फ्रेंड मैं अपने आरव के लिए बनाऊंगी आज सेव भाजी। वैसे तो मेरा आरव हमेशा आलू ही पसंद करता है, मगर आज मैं खाना नहीं खाऊंगी फ्रेंड, तो इस वजह से सेव भाजी ही बनाऊंगी। मेरे हस्बैंड भी खा लेंगे और सबको ही पसंद है सेव भाजी। और यहाँ महाराष्ट्र की मशहूर सब्जी है सेव भाजी, बहुत अच्छी लगती है मुझे भी। हमेशा जब कोई सब्जी नहीं दिखती है फ्रेंड तो मैं फटाक से बना लेती हूँ सेव भाजी। तो वही बना रही हूँ अपने आरव के लिए, और परी भी लंच में वही लेके जाएगी आज। तो यहाँ रेडी कर दी है मैंने सारी सब्जी, और यहाँ फ्रेंड मैं करूँगी अब अपने काम हो चुके हैं मेरे, तो मैं नहाऊंगी फ्रेंड, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड मैं यहाँ नहा के आ गई हूँ, और नहाने के बाद ना मेरे हस्बैंड लेके आ गए थे दूध, तो मैं अच्छे से अपना दूध भी गर्म करने के लिए रख दूँगी फ्रेंड। तो मुझे इसमें निकाल रही हूँ, मुझे पंचामृत भी बनाना है, तो मैंने कच्चा दूध निकाल लिया है फ्रेंड। तो मैंने पंचामृत के लिए दूध निकाल लिया है फ्रेंड। तो मैं यहाँ अपना दूध भी गर्म करने के लिए रख दूँगी साथ साथ। तो मेरा फ्रेंड दूध भी रख दिया था मैंने, और मैंने अपने आरव के लिए बना लिए हैं पराठे। तो मैं रख दूँगी आज पराठे और सेव भाजी की सब्जी। तो यहाँ मेरे हस्बैंड भी रेडी होंगे, अभी ब्रश चालू है देखो उनका, और ऐसे ही लगे रहते हैं एक्सरसाइज करने के बाद, उनका सुबह का टाइम ऐसा ही रहता है। तो यहाँ मेरा लंच भी पैक हो चुका है, और मैंने बैग को रेडी करके रात ही रख देती हूँ फ्रेंड, ना सुबह ना बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है फिर मुझे। तो यहाँ मैं पंचामृत बना रही हूँ, दूध मैंने पहले ही निकाल लिया था। तो यहाँ मैंने चीनी वगैरह सब डाल लिए है फ्रेंड, शहद भी, तो मेरा पंचामृत भी बन गया था। तो यहाँ मैं लोटों में पानी भर लूँगी, और उधर भी लेके जाना है, और मंदिर की साफ सफाई भी करनी है फ्रेंड। पानी भर के रख लूँगी, और मुझे मंदिर की भी पूजा करनी है, तो और भगवान के लिए पानी रखती हूँ, तो वो भी भर लिया है फ्रेंड। तो ऐसे ही धीरे धीरे करती जा रही हूँ सारी तैयारी, और साथ साथ चल रहे हैं मेरे बच्चों के भी काम। तो यहाँ मैं थाली को भी अच्छे से सजा के रख दूँगी फ्रेंड, तो फिर मुझे तैयार होना है। तो फ्रेंड सारे काम करने के बाद मैंने आरव और परी को छोड़ दिया था। आरव को छोड़ने के बाद ही मैं पूजा करने जाती हूँ फ्रेंड। तो 9 पौने 9 बजे छोड़ के आ चुकी हूँ अपने आरव को। फिर आने के बाद जो मेरे एक्स्ट्रा काम भी रह गए थे फ्रेंड, वो भी सारे मैंने कर लिए हैं। तो मैंने यहाँ रेडी हो गई हूँ पूजा के लिए, और पूजा की सारी सामग्री मैंने रख ली है, फूल वगैरह सारी चीज़ जितनी भी सामान लगता है पशुपतिनाथ व्रत के लिए मैंने जो थाली सजा ली है फ्रेंड। तो ये साइड में आपको दिख रही है, और यहाँ मैं नवा रही हूँ अपने भगवान को। जितने भी मेरे पीतर वाले भगवान हैं, जो मूर्तियाँ छोटी छोटी, उनको मैं स्नान कराती हूँ। तो मैं उनको ही करा रही हूँ स्नान, और कपड़े भी चेंज करने रहते हैं मुझे माता रानी के।
और लड्डू गोपाल के। तो यहाँ मैं माता रानी और लड्डू गोपाल को ही कपड़े पहनाती हूँ फ्रेंड। और यहाँ ज़्यादा मुझे अभी तक दिखे नहीं इस दूसरे तरीका के, तो मैं नहीं तो मैं गणपति और अपने ये बजरंग बली की मूर्ति को भी कपड़े पहनाती और अन्नपूर्णा माता को भी। तो सारे भगवान को मैं अच्छे से नहला दूंगी। और यहाँ मैंने मैया को लहंगा भी पहना दिया है और हार भी पहना दिया है फ्रेंड। तो रेडी हो गई हैं मेरी माता रानी। अब मैं एक एक करके सारे भगवान को नहला दूंगी फ्रेंड, ऐसे ही। तो इस तरह से ही नहलाती हूँ मैं हमेशा अपने भगवान को। तो मैंने गणपति और सारी मूर्तियों को नहला दिया था। तो यहाँ रह गए हैं सबसे लास्ट में मेरे लड्डू गोपाल। और लड्डू गोपाल का तो कुछ अलग ही श्रृंगार और रहता है। तो अच्छा लगता है मुझे लड्डू गोपाल की सेवा भी करना। और वैसे मैंने डिटेल में सेवा नहीं उठाई है, जैसे सब भगवान की पूजा करती हूँ फ्रेंड, ऐसे ही लड्डू गोपाल की भी करती हूँ। अभी टाइम नहीं है इतना अलग से मुझे लड्डू गोपाल के लिए सेवा करना। मैं सिर्फ अभी पूजा ही करती हूँ, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है लड्डू गोपाल को अच्छे से स्नान कराना और उनको ड्रेस पहनाना। और ड्रेस पहनने के बाद लड्डू गोपाल अलग ही दिखते हैं। तो यहाँ रेडी हो चुके हैं फ्रेंड मेरे लड्डू गोपाल। तो मैं तिलक वगैरह लगा देती हूँ कपड़ा पहनाने के बाद। फिर हो गए हैं मेरे लड्डू गोपाल रेडी। तो ये मुकुट है, अच्छे से आ ही नहीं रहा था, बार बार ऐसे साइड से मुड़ रहा है। तो ये देखो इस इधर भी गिर गया था। तो मैं दो तीन तरह के ले रखे हैं लड्डू गोपाल के लिए ऐसे मुकुट। तो मैं इसे अच्छे से बाद में सेट करूँगी फ्रेंड। अभी तो मैंने फ़िलहाल ऐसे ही कर दिया था। तो उसके बाद सारी पूजा कर ली है मैंने। तो अब मेरी आरती रह गई थी फ्रेंड। तो मैं कपूर आरती भी पूरे घर में ही हमेशा घुमाती हूँ फ्रेंड। तो तुलसी माता की भी पूजा करके आ चुकी हूँ। तो यहाँ बाहर मेरी फ्रेंड आने वाली है। तो मैं चल दी हूँ मंदिर के लिए। सिर्फ अभी टाइम रहता है तो मैं अपना स्टेबल पे ही रखती हूँ। जब मेरी फ्रेंड आ जाएगी तो जाएंगे मंदिर। तो फ्रेंड यहाँ हम मंदिर में भी आ चुके हैं और थोड़ी धूप भी ज़्यादा है और 10 बज गए थे हमें आते आते। तो हमसे पहले एक दीदी से पूजा कर रही थी। और ये मेरी दीदी हैं ऊपर वाली, और ये मेरी पड़ोस में रहती हैं, ये भी मेरी फ्रेंड है। तो हम सब गए थे पूजा करने। और जो मेरी फ्रेंड रहती है मेरे साथ हमेशा, वो कहीं अपनी ससुराल गई थी सुबह के टाइम, इस वजह से वो लेट गई थी पूजा करने के लिए 12 बजे। तो यहाँ हम हमारी बारी का इंतजार कर रहे थे बाहर खड़े होके। और पशुपतिनाथ व्रत के ना अच्छे से ही पूजा पाठ करना पड़ता है। तो जो पूजा में उनने फूल वगैरह चढ़ाए थे तो फ्रेंड उनको ही मैं हटा रही हूँ। तो हटाने के बाद ही अच्छे से स्नान करा के फिर दोबारा से ही करना पड़ता है फ्रेंड। और फ्रेंड यहाँ ये मेरी जो दीदी हैं उनको नहीं मिला था ये फल, तो वहाँ मंदिर से ही उठा के उन्हें धो लिया है। और बेलपत्र भी हम धो के मंदिर से उठा के अच्छे से चढ़ा सकते हैं फ्रेंड, हमें नहीं मिलते तो ऐसा बताते हैं बाबा भी। तो आजकल पत्ते नहीं मिल रहे हैं तो मैंने भी मंदिर से ही उठा के धो लिए थे और उनको ही चढ़ाऊंगी। नहीं, पिछली बार तो मैंने 108 ही चढ़ाए थे 5 बार फ्रेंड, और पिछली बार भी किए थे। आपने मेरी वीडियो नहीं देखी हो पिछली बार की तो देख सकते हो फ्रेंड। और जो पिंक साड़ी वाली दीदी है वो मेरी पड़ोसन, उन्होंने और मैंने ही किए थे पिछली बार भी, और मैंने वीडियो भी डाला है अपने चैनल पर। तो यहाँ पहले मैं अच्छे से स्नान करा लूँगी भगवान को, फिर पंचामृत से स्नान कराते हैं फ्रेंड। फिर जब हम अपना कलश जो लोटा लेके आते हैं उससे को चढ़ाते हैं। तो यहाँ हमने स्नान करा दिया है और ये दोनों भी साथ साथ ही करते जा रहे थे हम। तो यहाँ हमने पंचामृत से भी स्नान करा दिया था फ्रेंड, और सारी स्नान करा दिए हैं। तो हमने यहाँ सारी चीज़ भी चढ़ा दी है, सारे फल वगैरह फूल और जो भी हम लेके आए थे। तो फ्रेंड मैं आ चुकी हूँ अपने घर और रंगोली भी बना दी थी। सुबह टाइम नहीं रहा था तो मैंने आने के बाद ही बनाई है रंगोली, और मंदिर में भी मैंने आने के बाद ही बनाई है फ्रेंड। सुबह सुबह ना इतने सारे काम रहते हैं नहीं कर पाती हूँ तो मैं बाद में बनाती हूँ। और देखो यहाँ कमल का फूल भी मिला है, मेरी परी लेके आई है तो शाम को ही चढ़ाऊँगी। और ये थाली मैंने मंदिर में ही रख दी है फ्रेंड। तो फ्रेंड ये मेरा शाम का है, यहाँ मैंने पूजा की तैयारी कर दी है। देखो दीपक बना लिए हैं और हलवा भी बनाया है। तो इसे 3 भाग करने पड़ते हैं, मैं मंदिर में लेके जाऊंगी। तो मैं अपनी थाली को रेडी कर देती हूँ फ्रेंड।
तो यहाँ मेरा मंदिर है ये फ्रेंड, यहाँ गेट लगा हुआ है और लाइट भी बंद है। तो देखो कैसे अंधेरा दिख रहा है, रात जैसा दिख रहा है, पर अभी रात नहीं हुई है। मुझे शाम की पूजा करने के लिए जाना है, तो उसके लिए थाली सजा रही हूँ। तो थाली उठा के जो मुझे दीपक और प्रसाद रखना है उसको ही रखूँगी फ्रेंड। तो यहाँ मैं उसको ही रखने आई हूँ। तो दीपक भी अच्छे से घी भर के रख लूँगी। और यहाँ मुझे अच्छे से रखने के बाद फिर कोई टेंशन नहीं है फ्रेंड। मैंने यहाँ सारे अपने 6 दीपक रख लिए हैं और इनमें बाती रखनी है और घी, तो मैंने वो भी तैयार कर लिया है फ्रेंड। और सारी सामग्री है और अलग से कुछ लेके नहीं जाना पड़ता है। तो यहाँ मैं अच्छे से रेडी हो रही हूँ फ्रेंड यहाँ। और यह मेरी अलमारी में ही ड्रेसिंग टेबल है, यही मैं अपना मेकअप का सामान रख देती हूँ। और ये देखो मेरी परी ने ना इधर, इस मेरी परी के ही काम है, इधर उधर लगी रहती है इस पे ही ये हमेशा, और सारी चीज़ों को खराब ही करती रहते हैं दोनों बच्चे। बहुत बार पीछे ही लग जाती है मेरी परी अपना मेकअप भी करने के लिए। तो यहाँ फ्रेंड मैं हो चुकी हूँ रेडी। तो थोड़े बाल काटूंगी बाहर जाने के बाद, और बेडरूम में नहीं काटूंगी इधर। तो फ्रेंड मैं रेडी हो चुकी हूँ और जाना है मुझे अब मंदिर। तो फ्रेंड रेडी होने के बाद मेरी परी भी हो गई है रेडी मंदिर जाने के लिए। और सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा शौक है मेरी परी को भी। और ये फ्रॉक भी फ्रेंड मैंने खुद ही बनाया है अपनी परी के लिए। और ये देखो बहुत अच्छा लगता है मेरी परी को भी मंदिर में जाना, तो परी भी जाएगी मेरे साथ। तो फ्रेंड यहाँ मैंने अपनी पूरी थाली को रेडी कर लिया है। और ये देखो मैंने मंदिर की भी पूजा कर दी है फ्रेंड। तो अब जाना है मुझे वहाँ मंदिर। और फ्रेंड मैं दीपक भी जला दिया है। और फ्रेंड मैं इससे आगे का वीडियो नहीं बना पाई थी, बहुत सारे फ्रेंड आ गई थी मेरी, और फिर उसके बाद कोई वीडियो नहीं बना पाई। हमें पूजा भी जल्दी जल्दी करनी पड़ी थी, नहीं तो मैं आपको डिटेल में दिखाती। तो यहाँ बाद में मैं ये नारियल भी लेके गई थी फ्रेंड। और फिर ज़्यादा जल्दी जल्दी करने की वजह से पूरा वीडियो नहीं बना पाई हूँ। और शाम की पूजा में नारियल चढ़ता है, और आज मेरा उद्यापन था तो मैंने नारियल भी चढ़ाया था, 11 रुपये रखे। और पूजा भी अच्छे से करके आई थी फ्रेंड। तो फ्रेंड यही था आज का मेरा उद्यापन का वीडियो। और शाम की पूजा नहीं दिखाई थी, बहुत सारे मेहमान एक साथ मेरी फ्रेंड रेलवे क्वार्टर वाली ये आ गए थे, तो फिर कुछ नहीं कर पाई थी फ्रेंड। इस वजह से पूरी डिटेल में नहीं बनाया है मैंने वीडियो। फिर मेरा फ़ोन ही नहीं था मेरे पास, बच्चे लेके भाग गए थे, बहुत सारे बच्चे हो गए थे फ्रेंड।